हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नोलॉर। सो एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम आप सभी के साथ में। एंड आज आपका यहाँ पर क्लास है 3। एंड ये क्लासेस उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं जो यहाँ पर कोपा ट्रेड्स हैं एंड आपका अपना सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम एंड आपका आईटीआई का कोपा का फाइनल एग्जाम यहाँ पर देना चाहते हैं एंड एक अच्छा मार्क्स जो है वो यहाँ पर स्कोर करना चाहते हैं। तो ये क्लासेस बेसिकली आपके लिए ही यहाँ पर शुरू की गई है। तो रेगुलर क्लासेस को लीजिए। अपडेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हो यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर। एंड अगर डायरेक्टली कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो सो डेट आप मेरी लिंक्डइन आईडी से भी ऐड होकर के भी डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस को यहाँ पर आस्क कर सकते हो। बाकी नोटिफिकेशन के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। या फिर अगर आप सिर्फ कोपा वाले ग्रुप में ऐड होना चाहते हो व्हाट्सएप के, तो उसका आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी तक हम 2 क्लासेस यहाँ पर कर चुके हैं एंड आज आपकी जो क्लास 3 है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड आज का जो क्लास है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं वो सारे के सारे आपके हर एक एग्जाम के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन आता ही आता है। तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपकी कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यूज की क्लास होने वाली है। एंड यहाँ पर आप क्या है, सिर्फ एमसीक्यू नहीं वाइवा की भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप A to Z तैयारी कर रहे हो, इसलिए क्लासेस को अच्छे से लिया करिए, डेली लिया करिए एंड कॉपी पेन लेकर बैठा करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक के साथ में। तो टॉपिक है आपका डॉस एंड लिनक्स ओएस, यानी कि हम बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, यानी कि एक आपका डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड एक आपका जो है वो आपका यहाँ पर क्या है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, जितने भी वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं, जो भी चीजें आपको यूज की जा रही, आपको बहुत अच्छे से समझकर उस पर यहाँ पर क्या करना है, काम करना है। तो यहाँ पर देखिए टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से हम यहाँ पर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। व्हाट इज द नेम ऑफ हायरार्किकल फाइल सिस्टम इन डॉस, यानी कि जो आपका हायरार्किकल फाइल सिस्टम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसका यहाँ पर क्या है आपका, कि हम उसको किस और नेम से यहाँ पर जानते हैं। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए किसी और किस नेम से आप यहाँ पर जानते हो, तो आप सभी को पता है कि जो हायरार्किकल फॉर्म है वो आपका यहाँ पर क्या है, ट्री स्ट्रक्चर में आपका यहाँ पर क्या है, काम करता है। ठीक है, किस स्ट्रक्चर में आपका काम करता है, तो भैया टी स्ट्रक्चर में आपका यहाँ पर काम करता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो आपका ऑप्शन जो है आपका वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको चीजें नहीं समझ में आती है तो ये आपका हायरार्किकल फॉर्म है। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होगे तो यहाँ पर आपका देखिए हार्ड ड्राइव सी है। ठीक है, ये आपका यहाँ से क्या है, रूट डायरेक्टरी शुरू हुआ है आपका। एंड उसके बाद में जितनी भी चीजें हैं आप देखो ना, एक के साथ आपकी यहाँ पर क्या है, ब्रांचेस के फॉर्म में यहाँ पर जुड़ी हुई है चीजें। तो ये आपका होता है ट्री स्ट्रक्चर, या फिर हम बोलते हैं इसको हायरार्किकल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कैरेक्टर इज यूज टू रीडायरेक्ट आउटपुट इनटू एन एग्जाइटिंग फाइल इन लिनक्स, यानी कि अगर आपके लिनक्स में कोई फाइल मौजूद है, ठीक है, और उसके आउटपुट पे आप वापस से क्या करने जा रहे हो, वापस से कुछ रीराइट करने के लिए जा रहे हो, तो हम यहाँ पर किस वर्ड का यूज करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर हम क्या कर रहे हैं, किन्हीं चीजों को रीराइट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप हमेशा इस सिंबल का यूज करेंगे। एंड ये सिंबल आपका होता है ग्रेटर देन का। तो ध्यान रखिएगा, इस सिंबल का हम यूज करते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में डेफिनेटली आपको 2 से 4 मार्क्स यहाँ पर जरूर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 आपका, विच कैरेक्टर इज यूज टू रिप्रेजेंट पेरेंट डायरेक्टरी इन लिनक्स। देखिए पेरेंट डायरेक्टरी की अगर हम बात करते हैं, यानी कि जो सबसे बड़ी डायरेक्टरी होती है आपकी, ठीक है, आपके सिस्टम पे जो सबसे बड़ी डायरेक्टरी होती है, और पेरेंट डायरेक्टरी को हमेशा ध्यान रखिए 2 डॉट के साथ में हम यहाँ पर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 2 डॉट के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये शो करता है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जब भी आप इस पॉइंट्स को देखो तो आप समझ जाओ कि किसी पेरेंट डायरेक्टरी को यहाँ पर क्या है, शो किया जा रहा है। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट्स को यहाँ पर आंसर्स आते हैं लाइव चैट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों को नहीं आ रहे, क्वेश्चंस आपके लिए न्यू है, सो दैट आप आराम से समझिए, चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, बाद में आप वापस से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ को लेकर डाउट था कि मैम पीडीएफ जो है वो आपका कब मिलेगा। पीडीएफ आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, जब आपके यहाँ पर क्या है 100+ क्वेश्चन हो जाएंगे, सारा का सारा पीडीएफ जो है वो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, कोई पैसा आपसे नहीं लग रहा है, सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही।
आपका काम सिर्फ एक है, वीडियो को शेयर करना एंड अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है सो डेट आप यहाँ पर लाइक कीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए क्योंकि क्लासेस आपकी यहाँ पर क्या है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। आपसे एक पैसा भी यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है, ना पीडीएफ के लिए ना आपकी यहाँ पर क्लासेस के लिए। क्लियर है इतनी चीजें? तो चलो भैया फटाफट आंसर बता दो कि यहाँ पर आपका क्या है कि लोकेशन ऑफ फाइल्स और फोल्डर्स इन एमएस डॉस किस कमांड का यूज करके यहाँ पर निकाला जा सकता है। तो हमेशा ध्यान रखिए पाथ, किसका निकाला जा सकता है, आपका पाथ। ठीक है, पाथ से ही हम पता लगाते हैं कि किस फाइल का लोकेशन आपका क्या है और फोल्डर का लोकेशन आपका क्या है। जैसे आप अपने सिस्टम पे चले जाओ, ठीक है, सिस्टम पे अगर आप यहाँ पर जाते हो तो यहाँ पर चीजें क्या है कि अगर हमें चीजें फाइंड आउट करनी है, जैसे अगर हम किसी फाइल को ढूंढ रहे हैं तो उसका एक पाथ होगा, अगर आप किसी फोल्डर को ढूंढ रहे हो उसका एक पाथ होगा कि सी ड्राइव में है, डी ड्राइव में है, तो हम पूरा उसकी लोकेशन को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाथ। नेक्स्ट है आपका विच कैरेक्टर इज यूज टू रिप्रेजेंट अ रेंज ऑफ वैल्यू इन लिनक्स, यानी कि हम बात क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम रेंज ऑफ वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि भैया ये वाला जो चीज है आपका वो रेंज ऑफ वैल्यूज है, तो हमेशा ध्यान रखिए यहाँ पर बिग ब्रैकेट का हम यूज करते हैं एंड ये आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, 45 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाउ द डायरेक्टरीज अंडर द रूट डायरेक्टरीज आर कॉल्ड। बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर देंगे और साथ में यहाँ पर इसको क्या है इंपॉर्टेंट मार्क करते हुए चलेंगे। बहुत ज्यादा टाइम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो फटाफट से आंसर करके बताइए कि आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। हाउ द डायरेक्टरीज अंडर द रूट डायरेक्टरीज आर कॉल्ड, यानी कि रूट डायरेक्टरीज के अंदर जो भी डायरेक्टरीज होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं भैया, हम बोलते हैं उन्हें सब डायरेक्टरी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 46 का सी। ठीक है, सी आपका जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सब डायरेक्टरी। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका विच फाइल नेम विल मैच द कमांड डायरेक्टरी क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क टी डॉट टेक्स्ट इन डॉस। देखिए आपसे पूछा क्या जा रहा है कि ये जो आपको कमांड दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से कमांड को देखिएगा। यहाँ पर जो आपको कमांड दिया है वो आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में किसको मैच करता है, ये चार आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको मैच करके बताना है। तो देखिए DIR का मतलब होता है डायरेक्टरी। ठीक है, समझे सभी लोग, DIR का मतलब होता है डायरेक्टरी। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मार्क है काउंट कीजिए कितने क्वेश्चन मार्क्स हैं। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मार्क्स हैं वो आपके शो करते हैं कैरेक्टर्स को, 1 2 3 4। तो और लास्ट में आपका क्या है, टी। तो क्या किसी में आपको टी दिख रहा है, हाँ, दो में दिख रहा है, एक आपको ऑप्शन बी में और एक आपका है क्या, ऑप्शन डी में। बट हमारे पास क्या होने चाहिए, चार कैरेक्टर होने चाहिए टी से पहले, तो आपको यहाँ पर मिल रहे हैं सिर्फ टेम्प पे। ठीक है, तो टेम्प यानी कि टेम्प डॉट टीएक्सटी लास्ट वाला जो है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है, डी जो है आपका वो यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका व्हाट इज द यूज ऑफ cd कमांड्स इन डॉस, यानी कि cd कमांड का यूज आपका क्या होता है डॉस के अंदर। फटाफट सभी लोग आंसर बताएंगे, cd का मतलब आपका यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, cd, देखिए cd की जब भी हम बात करते हैं चेंज द पाथ ऑफ द करेंट डायरेक्टरी, हमेशा ध्यान रखिए कभी भी आपको करेंट डायरेक्टरी का अगर पाथ चेंज करना है उस जगह पे हम यूज करते हैं cd कमांड। ठीक है, cd। क्वेश्चन नंबर 49 है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अलाउड एज अ फाइल नेम्स इन डॉस, यानी कि डॉस में जब भी आप किसी फाइल को सेव कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वहां पर कितने मैक्सिमम नंबर अलाउड है। जैसे कि आप कहीं अगर घूमने जाओगे तो वहां पर क्या है, कुछ नंबर्स होते हैं आपके जो मैक्सिमम नंबर्स होते हैं, तो यहाँ पर आपके कितने नंबर्स की या कितने कैरेक्टर्स की आपकी जो फाइल है वो आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखिए 8 कैरेक्टर्स। ठीक है, 8 कैरेक्टर्स आपके होते हैं एंड 3 जो है आपका वो एक्सटेंशन होता है, यानी कि 8 नाम की आपकी फाइल हो सकती है और लास्ट में जो आप डॉट exe या फिर डॉट pdf ये सारी चीजें जो लगाते हो वो आपको यहाँ पर क्या होता है, एक्सटेंशन। इस चीज को ध्यान रखिए। तो अभी सिर्फ आपसे पूछा जा रहा है कैरेक्टर्स को लेके फाइल नेम में, तो आपका 8 कैरेक्टर्स है। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट है उन्हें आप यहाँ पर रीड कर लीजिए, हो सकता है एग्जाम में इनमें से भी कोई क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन जाए। ठीक है, तो पहला आपका है, देखिए मैक्सिमम आपका यहाँ पर क्या हो सकता है, फाइल नेम आपका होता है और लास्ट में जो .3 है वो आपका यहाँ पर क्या है, किसके लिए है, एक्सटेंशन के लिए। तो ध्यान रखिए फाइल नेम आपका 8 कैरेक्टर्स का होगा, एक्सटेंशन आपका यहाँ पर क्या है,
3 कैरेक्टर्स का होगा। तो टोटल अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 11, ठीक है, 11 हो जाएगा भैया, 11, ठीक है, 12 नहीं, 11 आपका जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। और उसमें एक इंक्लूड किया गया है आपका डॉट, इसलिए ये पूरा जो बोला गया है वो आपका बोला गया है क्या, 12, ठीक है, पूरा आपका बोला गया है 12। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, डॉट को भी यहाँ पर क्या किया गया है, इंक्लूड यहाँ पर किया गया, ठीक है। आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। कोई भी डाउट हो, लाइव चैट सेक्शन ऑन है, कमेंट सेक्शन ऑन है, आप वहां पर अपने डाउट्स को लिख सकते हो, नो इश्यूज, मैं हूँ यहाँ, देख रही हूँ सारी चीजें, तो आपके जो भी है चैट में आपको सारे रिप्लाईज मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच डॉस कमांड इज यूज टू क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल। अब यहाँ पर किस डॉस कमांड का हम यूज करते हैं अपनी एक टेक्स्ट फाइल को बनाने के लिए, हमेशा ध्यान रखिए, कॉपीकॉन, किसका, कॉपीकॉन का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉपीकैन, ठीक है। देखिए, अगर आपको यहाँ पर क्या है, डॉस कमांड्स की एक अलग से शीट चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे बता दीजिए, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड करा दी जाएगी आपको एक अलग से शीट। बट प्लीज कमेंट करके बताइए जरूर कि आपको क्या चाहिए, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो उसके हिसाब से ही क्लासेस यहाँ पर आपकी अरेंज कराई जाए। अदरवाइज जैसे क्लासेस चल रही हैं टॉपिक वाइज वैसे ही चलेंगी। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताइए, किस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, कौन सी क्लासेस पहले लेके आई जाए, सारी चीजें, ठीक है। तो 50 का आपका क्या है, सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 है, विच डॉस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले सिस्टम टाइम। देखिए, डॉस कमांड, किस डॉस कमांड का हम यहाँ पर यूज करते हैं, जो आपके जो सिस्टम है उसका जो टाइम है वो आपको यहाँ पर शो कर दे। तो आंसर बहुत इजी है, आपका यहाँ पर है टाइम, ठीक है, टाइम, ध्यान रखिएगा टाइम, 9 पर क्लिक मत करना, ये एक्सेल में आप यूज करते हो, तो टाइम जो है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स क्या होते हैं, इनका यूज हम क्यों करते हैं, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आंसर जो है उसे समझ सकते हो। बट उससे पहले मैं आपको यहाँ पर क्या है, वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स जो है उनका करेक्ट आंसर बता दूं। यहाँ पर जो एस्ट्रिक का साइन आपका एंड जो आपका क्वेश्चन मार्क का साइन है वो आपके होते हैं वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स। अब एक बार आप थोड़ा सा इन सारी चीजों को समझ लीजिए। देखिए, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स में जो एस्ट्रिक है आपका, उसका मतलब होता है किसी नंबर को मैच कराना, ठीक है। यानी कि आपके अगर कोई यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं उसके नंबर्स को मैच कराना। क्वेश्चन मार्क का मतलब आपका यहाँ पर होता है मैचेस एग्जैक्टली वन कैरेक्टर। देखिए, अगर कोई फाइल है हेलो नाम की, ठीक है, अगर कोई फाइल है आपके हेलो नाम की, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि अगर यहाँ पर हम नंबर मैच कराने की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कितने मैच कर रहे हैं नंबर, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एस्ट्रिक यूज कर लोगे। लेकिन अगर आपको सिर्फ क्या करना है, वन कैरेक्टर, जैसे कि एच को अगर यहाँ पर क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई कराना है, मैच कराना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन मार्क का यूज। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो नीचे भी आपका एक एग्जांपल दिया हुआ है, आप उससे चीजों को समझ सकते हो। देखिए, जैसे एस्ट्रिक हमने यूज किया डॉट टीएक्सटी, तो यहाँ पर जितनी भी टीएक्सटी नाम की फाइल्स होंगी, यानी कि उस नाम की जितनी भी एक्सटेंशन फाइल होंगी वो सारी आपकी आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया है, फाइल क्वेश्चन मार्क, सेकेंड वाले पे आप ध्यान दीजिए, फाइल क्वेश्चन मार्क डॉट टीएक्सटी, तो यहाँ पर क्या है आपकी फाइल क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क में आपकी क्या है, अगर फाइल 1 डॉट टीएक्सटी है, फाइल ए डॉट टीएक्सटी है, यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक एक चीजों को यहाँ पर आपका लिया जा रहा है। देखिए, फाइल जो आपका 10 है उसको यहाँ पर ये क्या है, इंक्लूड नहीं करेगा। तो ध्यान रखिए, चीजें बहुत बारीकी से पूछी जाती है एग्जाम में, हमेशा पढ़ा हुआ ही आता है, बट क्या है उसके अंदर से पूछ लेते हैं, तो वो चीजें आपको समझनी होती। जब आप समझ लोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे, तो आप कोई भी एमसीक्यू हो उसका इजिली यहाँ पर क्या है, आंसर कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्टरी सेपरेटर इन लिनक्स। तो डायरेक्टरी सेपरेटर के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्लैश का यूज करते हैं। तो ध्यान रखिए, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर। और ध्यान रखिए, इसका नाम होता है फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। ये आपका क्या होता है, फॉरवर्ड स्लैश, और ये आपका होता है बैकवर्ड। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए। हमेशा हम फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं जब भी हमें क्या करना होता है, डायरेक्टरी को यहाँ पर सेपरेट करना होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 54 आपका, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत मैंने नोट्स
कोशिश की है कि उसे ऐड ऑन कर सकूं, ताकि आपको जब पीडीएफ मिले तो आप आराम से उसे रिवाइज कर सको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाइए। विच डॉस कमांड इज यूज टू डिलीट अ डायरेक्टरी। तो यहाँ पर अगर हमें किसी डायरेक्टरी को डिलीट करना है तो उसके लिए हम किस कमांड का यूज करते हैं? तो हमेशा ध्यान रखिए, हम यूज करते हैं यहाँ पर आरडी का। ठीक है, आरडी आपका हो सकता है, या फिर आप यहाँ पर क्या लिखते हो, आरएम। ठीक है, रिमूव डायरेक्टरी। ठीक है, तो आरडी जो है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, रिमूव नहीं करेंगे हम, सिर्फ आरडी का यूज करते हैं। आरडी का ही आपका फुल फॉर्म है रिमूव डायरेक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। राइट द लिनक्स कमांड टू रिमूव ऑल द परमिशन टू द यूजर एंड ग्रुप ऑन द डायरेक्टरी सॉफ्टवेयर। यानी कि यहाँ पर कौन सा कमांड ऐसा है जो आपके यूजर एंड ग्रुप्स पे डायरेक्टरी, जैसे आपका है सॉफ्टवेयर नाम का एक डायरेक्टरी है, उसमें आपकी परमिशन को रिमूव करता है। तो देखिए, यूजर एंड ग्रुप की परमिशन की बात की जा रही, तो यूजर एंड ग्रुप के लिए हमेशा यूजी। ठीक है, और परमिशन कौन कौन सी आपकी ली जा रही है, ऑल परमिशन की बात की गई है। तो ऑल परमिशन में आपका क्या होता है, रीड, राइट। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या है, अगर आपको अपेंड कराना है सो दैट, तो रीड, राइट एंड अपेंड जो है उसका हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो ये सारी आपकी क्या होती है, परमिशंस होती हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें आप समझ लीजिए। यहाँ पर क्यों यूज किया है, क्या मतलब है, तो एच मोड का मतलब है आपका चेंज फाइल मोड बिट्स। यूजी का मतलब, यू का मतलब आपका यूजर, जी का मतलब आपका यहाँ पर ग्रुप है। RWX, आर आपका स्टैंड होता है रीड। ठीक है, डब्ल्यू से आपका हो जाएगा राइट, और एक्स से आपका एग्जीक्यूट, यानी कि मेन वही चीजों को, फाइल को आपको क्या करना, एग्जीक्यूटेबल बनाना। और सॉफ्टवेयर जो आपको पता है डायरेक्टरी का नाम था जिसपे हम क्या करने वाले थे, चेंजेस। तो अगर आपसे वाइवा एग्जाम में भी पूछते हैं कि भैया बताओ लिनक्स में हम यूजी का फुल फॉर्म क्या होता है, RWX कौन सी परमिशंस होती, तो आपने पढ़ा है टेक्नोलॉजी से, आपने सब कुछ पढ़ा है। तो आर का मतलब आपको पता है रीड, डब्ल्यू का मतलब पता है आपको राइट, और एक्स को आपका मतलब पता है एग्जीक्यूट। सब बता दोगे, पूरे नंबर मिलेंगे वाइवा में। ठीक है, बट पढ़ना है, पढ़ोगे तभी मार्क्स जो है वो यहाँ मिलेंगे, बिना पढ़े आपको कुछ नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच कैरेक्टर रीडायरेक्ट्स द आउटपुट ऑफ वन कमांड टू अनदर इन लिनक्स। यानी कि अगर हमें एक अपना जो भी कैरेक्टर है उसको रीडायरेक्ट कराना है किसी और आउटपुट पे। ठीक है, और क्या कर रहे हैं हम, तो जैसे अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें तो ऐसा कौन सा कैरेक्टर हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं जो आपका क्या कर रहा है, रीडायरेक्ट कर रहा है एक आउटपुट को दूसरे आउटपुट पे। तो वहां पर हम यूज करते हैं किसका, पाइप का। ठीक है, पाइप, वो आपके बड़े वाले पाइप नहीं, इस सिंबल को हम बोलते हैं पाइप। जैसे ये आपके होते हैं बैकवर्ड, ये आपका बैकवर्ड, सॉरी ये आपका फॉरवर्ड स्लाइस है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है, बैकवर्ड। तो ध्यान रखिए, ये पाइप है आपके, वो फॉरवर्ड स्लैश, ये आपका क्या हो जाएगा, बैकवर्ड स्लैश। ओके, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 56 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच लिनक्स कमांड लिस्ट द कंटेंट्स ऑफ ऑल सब डायरेक्टरीज। तो अगर सब डायरेक्टरीज का आपको यहाँ पर क्या चाहिए, कंटेंट चाहिए, तो उसके लिए हम एक कमांड लिस्ट का यूज करते हैं, और वो आपका होता है ls। ठीक है, या ls एस्ट्रिक, आप बोल सकते हो कि यहाँ पर क्या है आपका ls एस्ट्रिक जो है वो यहाँ पर यूज करते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, वैसे तो आपका यहाँ पर क्या है, ls एक्स्ट्रिक होता है, लेकिन आपके जो हार्ड स्किल पे आंसर्स हैं, ऑप्शंस हैं, उनके हिसाब से स्लैश भी दिया है। तो अगर आपके एग्जाम में सिर्फ ls लिख के आता है और एस्ट्रिक आता है और ये आपके स्लैशेस नहीं होते, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये स्लैशेस लगे हुए हैं इसलिए मैंने यूज किए हैं, अदरवाइज बिना स्लैशेस के ही हम इसे रीड करते हैं। कमांड सिर्फ आपका होता है ls और एस्ट्रिक का आपका साइन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बस कंफ्यूज नहीं होने का। क्वेश्चन नंबर 58, विच कमांड इज यूज टू हाइड द फाइल्स। तो यहाँ पर देखिए हाइड करने की बात की गई है, तो जब भी आप यहाँ पर क्या करते हो, हाइड करोगे, तो हम हमेशा यूज करेंगे यहाँ पर प्लस आइकन का। ठीक है, +H। ध्यान रखिएगा, हाइड करने की बात की जा रही, तो यहाँ पर आपका क्या कर रहे हो, प्लस का यूज करोगे, और अनहाइड करने की बात की जाए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, -H का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा हाइड के लिए, और ये आपका क्या हो जाएगा, अनहाइड के लिए। ठीक है, दोनों ध्यान रखने हैं आपको, अच्छे से पढ़ना है बस। विच कमांड इज यूज टू रिमूव द रीड ओनली परमिशन।
तो देखिए रिमूव करने की बात की जा रही, यानी कि हटा देना, तो रीड ओनली परमिशन को हटाने के लिए आर का यूज कीजिए, और अगर लगाने की बात की जाएगी तो प्लस का यूज कर दीजिएगा। ठीक है, चीजें समझिए, कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए कि अगर माइनस है तो रिमूव करना है, प्लस है तो आपका यहाँ पर क्या है, लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका विच लिनक्स कमांड लिस्ट द कंटेंट्स ऑफ पेरेंट डायरेक्टरी, यानी कि जो आपका पेरेंट डायरेक्टरी का कंटेंट होता है उसके लिए हम कौन सा यहाँ पर यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑल की बात नहीं की गई, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन क्वेश्चन पहले भी आपका आया है, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करेंगे एग्जाम में। आपसे पूछा जा रहा है कि आपको क्या चाहिए, कंटेंट चाहिए सिर्फ आपका पेरेंट डायरेक्टरी का, ऑल की बात नहीं की गई। तो पेरेंट डायरेक्टरी का सिर्फ और पेरेंट डायरेक्टरी का चाहिए तो उसकी जगह पे आप क्या यूज करोगे, ls डॉट डॉट। ठीक है, और अगर ऑल की बात की गई होती तो हम यूज कर रहे होते एस्ट्रिक साइन का, यानी कि ls एस्ट्रिक। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज यूज ऑफ हु कमांड्स इन लिनक्स। तो देखिए हु तो हम तब पूछते हैं जब हमें ये जानना होता है कि कौन सा यूजर है यहाँ पर, या फिर आप कौन है। तो हमेशा ध्यान रखिए, आंसर आपको समझ में आ गया होगा। हु हम इसलिए यूज करते हैं कि हमें ये जानना है कि आप कौन है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, लॉगिन यूजर, यानी कि डॉस या फिर लिनक्स पे कौन सा यूजर जो है वो आपका यहाँ पर क्या लॉगिन है, उसे जानने के लिए हम यूज करते हैं आपका हु कमांड का। आंसर आपका क्या हो जाएगा, 61 का ए। नेक्स्ट है आपका 62 व्हाट इन द रिजल्ट ऑफ डॉस कमांड प्रॉम्प्ट $d $g। तो यहाँ पर देखिए $d$g जो है उसका हम यूज करते हैं आपका करेंट डेट को फाइंड आउट करने के लिए। किसको भैया, करेंट डेट को फाइंड आउट करने के लिए। समझ लो $g का मतलब क्या होता है, $d। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 63 आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 63 विच डॉस कमांड इज यूज टू लिस्ट ऑल कॉम फाइल्स इन डी ड्राइव। देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि हम किस डॉस कमांड का यूज करते हैं, लिस्ट ऑल कॉम नाम की आपकी फाइल है डी ड्राइव में, तो अगर हमें उसे दिखाना है या फिर लिस्ट आउट करना है तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे। हमेशा ध्यान रखिए जहां पर भी आपकी क्या है ऑल की बात होगी वहां पर हमेशा क्या करेंगे, हम यूज करेंगे एस्ट्रिक साइन का। बाकी सारी चीजें सेम है, डी यानी कि डी डायरेक्टरी में आपको जाना है, डी ड्राइव में आपको स्विच करना है। ठीक है, वापस जा रहे हो, हम क्या चाहिए यहाँ पर हमें डायरेक्ट मतलब जितनी भी चीजें हैं वो लिस्ट आउट करनी है, ऑल करनी है, और किस फाइल के लिए, .com फाइल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर। एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी आपको डाउट रहता है तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन मैंने अटैच कर रखे हैं, वो आप देख सकते हो। पढ़ लिया सभी ने। देखो भैया डी डायरेक्टरी जो है आपका, वो आपका डायरेक्टरी का नाम है, ये डी ड्राइव को स्पेसिफाई कर रहा है। एंड एस्ट्रिक का साइन हमने क्या किया है, मैच कराने के लिए यहाँ पर जो ऑल फाइल है .com नाम की, वो सारी की सारी आपकी क्या हो जाए, शो हो जाए, तो वो आपका यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच लिनक्स कमांड इज यूज टू शॉर्ट द टेक्स्ट फाइल नेटवर्क इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको यहाँ पर दिखाना है, तो हमेशा ध्यान रखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं यानी कि बैक जा रहे हैं हम, तो यहाँ पर किसका यूज करेंगे, -r नेटवर्क का। तो बी जो है वो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 65 विच लिनक्स कमांड टू सेट द परमिशन x टू यूजर, rw to others and rwx to others for the file launcher। यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिए इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनका एक कॉन्सेप्ट होता है लर्न करने का, तो वो मैं आपको यहाँ पर क्या है जो फर्दर हम लिनक्स क्लासेस को डिस्कस करूंगे उसमें आपको समझाने की कोशिश करूंगी। थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, कुछ ट्रिक्स हैं उनको समझा दूंगी। तो यहाँ पर जब भी बात की जाए कि x को यूजर दिया जा रहा है, ठीक है, rw जो है अदर्स के लिए जा रहा है एंड rwx जो है वो आपका ग्रुप के लिए, तो उस जगह पे हम यूज करते हैं 176 लॉन्जर का। याद रखिएगा, इसके लिए मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी आपके ग्रुप में कि किसके लिए किस नंबरिंग को हम याद रखते हैं या किस नंबर में क्या चीज जो है वो आपका यहाँ पर मेंशन होता है। तो अगर ये है आपका कि x यूजर rw टू अदर्स एंड rwx टू ग्रुप, तो वहां पर हम 176 का यूज करते हैं। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो आज की क्लास के 65 क्वेश्चन थे, यानी कि आपने 25 क्वेश्चंस क्या किए हैं यहाँ पर डिस्कस किए हैं, 25 क्वेश्चंस को
एंड ये सारे क्वेश्चंस क्या है, आपको अगर क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड अगर कोई डाउट है तो उसके लिए आपका लाइव चैट सेक्शन एंड कमेंट सेक्शन अवेलेबल है, आप वहां पर पूछ सकते हो। नहीं तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आस्क कर सकते हो जो भी आपके डाउट्स हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, एंड अगर आप बाद में रिवाइज करते हैं सो दैट आप वहां पर भी पूछ सकते हो, नो इश्यूज। बट आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है, चैनल को भी बनाने का, कोर्सेज चलाने का, या फिर आपकी जो वीडियोस हैं, क्लासेस हैं, उनको बनाने का। ये चीजें आप तक सही तरीके से पहुंचे, सही नॉलेज आप गेन करो, ताकि आपको भी अच्छा नॉलेज हो। देखिए, मार्क्स लाना जरूरी नहीं है, नॉलेज होना जरूरी है। समझ रहे हो ना? मार्क्स हर कोई ले आता है, बट नॉलेज हर किसी को नहीं होती। तो आपको नॉलेज गेन करना है, ताकि जब आप किसी और को भी समझाओ तो काफी अच्छा यहाँ पर क्या है, उसे मोटिवेट कर सको, उसे बहुत अच्छा समझा सको। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। बाकी आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर आपको, क्लासेस अगर आपको यहाँ पर इंफॉर्मेटिव लगी हो, एंड क्लासेस में जो भी क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर आपको अच्छे लगे हो, सो डेट आप वीडियो को और सेशन को कर सकते हो लाइक एंड शेयर। साथ ही अगर टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ रहे हो फर्स्ट टाइम, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कर सकते हो हिट, ताकि इसी तरह की क्लासेस एंड CITS एडमिशन से रिलेटेड, ITI से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल सके। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई अपडेट के साथ में, नई इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए रखिए आप सभी अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर।